नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, अभी हम लखोटा तालाब के पास एरिया में आए हुए हैं कवरेज करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग पुस्तक का प्रचार कर रहे थे, तो हमें इनसे बहुत कुछ जानने को मिला है। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये आध्यात्मिक जानकारी हम आपको भी दें। तो चलिए हम इनसे जानते हैं ये लोग कौन हैं और पुस्तकों का प्रचार क्यों कर रहे हैं और ये पुस्तक प्रचार करने का उद्देश्य क्या है इन लोगों का। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक प्रचार सेवक, तो चलिए हम इन्हीं से जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम नवीन कुमार है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ और यहाँ पे जॉब करता हूँ जामनगर में। जी, आपके हाथों में कौन सी पुस्तक है? ये मेरे हाथ में ज्ञान गंगा पुस्तक है जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई है। जी, इस पुस्तक में क्या ज्ञान है? इस पुस्तक में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बद्धो प्रमाण से समझाया गया है कि शास्त्र अनुकूल भक्ति क्या होती है, भगवान कैसे प्राप्त होता है, कौन से मंत्र का हमें जाप करना चाहिए और वो मंत्र कैसे प्राप्त होगा, विद प्रमाण से समझाया गया इस पुस्तक। सर, गीता में ऐसा कोई विशेष मंत्र है? जी है। गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया कि ओम मेरा मंत्र है, मेरे मंत्र का जाप करना। जो गीता ज्ञान दाता है उसने बताया कि अगर मेरे को प्राप्त होना है या मेरी साधना करनी है तो ओम मंत्र का जाप करना पड़ेगा। लेकिन वही 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में बताया गीता ज्ञान दाता ने कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है कि ओम से 2 मंत्र ऊपर है, तत् और सत, जिनकी साधना करने के पश्चात मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो मंत्र मिलेंगे कैसे, वो भी गीता जी में बताया गया कि तत्वदर्शी संत होगा, वो उन मंत्रों को आपको प्रदान करेगा जिसकी भक्ति साधना करने के बाद मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। जी, तो वर्तमान समय में वो तत्वदर्शी संत कौन है? वर्तमान समय में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है जो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान बताते हैं और शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं। जो परमात्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक है ज्ञान गंगा, ये पुस्तक प्रमाण है कि जो हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो पुराण हो, वेद हो, गीता हो, उनमें कौन सी भक्ति साधना लिखी है वो इस पुस्तक में प्रमाण सिद्ध बताया गया है। जी धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पे बहुत सारे और सेवादार भी हैं, तो चलिए इनसे भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दर्शकों की जैसा कि आप जानते हो कि अभी शिवरात्रि का समय आने वाला है और देखते हैं शिव जी की पूजा करने के लिए उनके मंदिरों में भीड़ लग जाती है। तो क्या शिव जी से भी ऊपर कोई बड़ी शक्ति है? चलिए हम इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार सर। साथ साहेब। सर, आप कहाँ से आए? मैं जामनगर से आया हूँ। जी, आप अभी ये पुस्तक का प्रचार क्यों कर रहे हो? इसमें हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज थे जो वास्तविक शास्त्र अनुकूल भक्ति क्या होती है इस पुस्तक में पूरा विस्तार से समझाया हुआ है कि भक्ति क्या है, उसका मंत्र क्या है और मोक्ष कैसे मिलते हैं। तो इस पुस्तक में पूरा ज्ञान हमारा संत रामपाल जी महाराज ने लिखा हुआ है, इसलिए हम घर घर जाके इस पुस्तक की सेवा कर रहे हैं। सर, हमारे जैसे हिंदू धर्म में देखा जाए तो 33 करोड़ देवी देवता हैं और अभी तो महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, इसमें तो बहुत सारी बहनें भाई लोग व्रत भी करते हैं। तो क्या शिव जी से भी ऊपर कोई बड़ा भगवान है? हाँ, शिव जी से ऊपर भी बड़ा भगवान है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में 3 भगवान बताए, अक्षर, अक्षर और परम अक्षर, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। तो शिव से बड़े भगवान हैं जो मतलब उससे बड़ी शक्ति है उसमें। सर, आप लोग शिवरात्रि क्यों नहीं मनाते? नहीं, शिवरात्रि मनाने का कोई मतलब ये कोई शास्त्र में ऐसा नहीं है। शिव भगवान है, वो शक्तिशाली है, 16 कला के भगवान है। अगर उसका लाभ लेना है तो उसका मंत्र जपेंगे तो वो जितनी उसमें शक्ति है उतना वो लाभ दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो 16 कला के भगवान है लेकिन उससे मोक्ष नहीं मिलता है, वो खुद जीवन मरण के चक्कर में है तो हमारा मोक्ष नहीं होता है। सर, बहुत सुनने में आता है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कि वो शिव और महाशिव बताते हैं, तो ये शिव महाशिव में अंतर क्या है? देखो, शिव भगवान, अगर शंकर को भी बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि भाई शंकर भगवान भी शिव है, और जो ब्रह्म भगवान है वो महाशिव जिसको बोलते हैं वो ब्रह्म भगवान को भी बोल रहे हैं। तो ये दोनों में ऐसे अंतर है, जो शंकर भगवान को भी शिव बोलते हैं और परब्रह्म है मतलब क्षर, अक्षर और परम अक्षर, तो अक्षर को भी ब्रह्म भगवान मतलब शिव कहते हैं। इनमें से कौन से भगवान की भक्ति करें तो हमें मोक्ष मिलेगा? वो मतलब क्षर, अक्षर और परम अक्षर, तो वो मतलब क्या है, परम अक्षर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा है, सृष्टि रचिता है, उसकी भक्ति करने से हमारा मोक्ष होता है, लक्ष्य राशि के बंधन से हम निकल सकते हैं।
तो गीता अध्याय 17 में श्लोक 23 में कहा है कि ओम तत्सत। वो तीनों मंत्र के जाप करने से हमारा आत्म कल्याण हो सकता है, मोक्ष हो सकता है। सर, अगर हमारे दर्शक इन पुस्तकों को मंगवाना चाहें तो कैसे मंगवा सकते हैं? इस पुस्तक को मंगवाने के लिए मतलब जो बहुत सारी चैनल में सत्संग आ रहा है, साधना, श्रद्धा, ईश्वर, वरुण, मतलब बहुत सारी चैनल में वो नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए होते हैं। उसमें मतलब आप फ़ोन करके भी मतलब मंगवा सकते हो, अपना एड्रेस दे के भी मंगवा सकते हो। फ्री में निःशुल्क घर पे पुस्तक मिल जाती है। जी धन्यवाद। साथ साहेब। दर्शकों, ये था कुछ आध्यात्मिक ज्ञान पे चर्चा। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।